हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर अभी हम लोगों के जनरल नॉलेज यानी सामान्य ज्ञान के टॉप 40 क्वेश्चन देखने वाले हैं, जो कि आपके एग्जाम में पूछे जाने की संभावना सबसे अधिक है। तो आप इस वीडियो को बहुत ध्यान से लास्ट तक देखिए। चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर, जो पास वाले घंटे का निशान है उसे भी ऑन कर दें। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, यहाँ पर आज का पहला क्वेश्चन है, जालियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए सरकार ने किस समिति का गठन किया था। तो देखिए, जालियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए सरकार ने ये हंटर समिति का गठन किया था। ठीक है, ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? तो देखिए, जालियांवाला बाग हत्याकांड ये हुआ था 13 अप्रैल सन 1919 को जो है ये जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। और जालियांवाला बाग हत्याकांड में कितने लोगों की मृत्यु हुई थी? तो देखिए, जालियांवाला बाग हत्याकांड में ये सरकारी रिपोर्ट के अनुसार 379 लोगों की मृत्यु हुई थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 है, इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति निम्नलिखित में से किस उद्योग से आरंभ हुआ था? तो देखिए, इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति जो है ये आरंभ हुआ था वस्त्र उद्योग से। ठीक है, ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 है, इलाहाबाद स्तंभ अभिलेख निम्नलिखित में से किस एक से संबंधित है? तो देखिए, इलाहाबाद स्तंभ अभिलेख जो है ये संबंधित है समुद्रगुप्त से। ठीक है, ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? तो देखिए, भारत का नेपोलियन ये कहा जाता है समुद्रगुप्त को। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, भारत सरकार ने जल जीवन मिशन के लिए कितने करोड़ रुपए की मंजूरी दे दी है? तो देखिए, भारत सरकार ने जल जीवन मिशन के लिए ये 445 करोड़ रुपए की मंजूरी दे दी है। ठीक है, ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। और यह मिशन जो है ये छत्तीसगढ़ राज्य के द्वारा शुरू किया गया है। और इस मिशन के तहत 2023-24 में छत्तीसगढ़ का 100% नलकूप कनेक्शन नलकूप से दिए जाएंगे। और अभी वर्तमान में छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री कौन है? तो अभी वर्तमान में छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री ये भूपेश बघेल हैं। और यहाँ के राज्यपाल कौन है? तो यहाँ के राज्यपाल अनुसुईया उइके हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, माई लाइफ माई योगा प्रतियोगिता का शुभारंभ किसने किया है? तो देखिए, माई लाइफ माई योगा प्रतियोगिता का शुभारंभ ये किया गया है पीएम श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। ठीक है, ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 है, मंगल पांडे निम्नलिखित में से कहाँ के विप्लव से जुड़े थे? तो देखिए, जो मंगल पांडे थे ये बैरकपुर विप्लव से जुड़े थे। ठीक है, ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल निम्नलिखित में से कौन था? तो देखिए, 1857 के विद्रोह के समय जो भारत का गवर्नर जनरल था वो था लॉर्ड कैनिंग। कौन था? लॉर्ड कैनिंग था। ठीक है, ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कैरेट इंडिया के मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो देखिए, कैरेट इंडिया के मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में ये नियुक्त किया गया है अनीता कोटवानी को। किसे नियुक्त किया गया है? अनीता कोटवानी को नियुक्त किया गया है। ठीक है, ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, इंडियन मिरर अखबार का प्रकाशन कहाँ से हुआ था? तो देखिए, इंडियन मिरर अखबार की जो स्थापना हुई थी वो थी 1861 में मनमोहन घोष और देवेंद्र नाथ टैगोर के द्वारा ये कोलकाता में हुआ था। ठीक है, ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, एक्जिम बैंक के नए उप प्रबंधक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो देखिए, एक्जिम बैंक के नए उप प्रबंधक के रूप में ये नियुक्त किया गया है हर्षा बंगारी को। किसे नियुक्त किया गया है? हर्षा बंगारी को नियुक्त किया गया है। ठीक है, ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, चेहरे यानी फेस में कुल हड्डियों की संख्या कितनी होती है? तो देखिए, चेहरे यानी फेस में जो कुल हड्डियों की संख्या होती है वो होती है 14। कितनी होती है? 14 होती है। ठीक है, सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, वायुमंडल की उस परत का नाम बताइए जिसमें मौसम की सभी परिघटनाएँ होती है। तो देखिए, मौसम की जो सभी परिघटनाएँ होती है वो होती है क्षोभ मंडल में। ठीक है, और क्षोभ मंडल जो है ये वायुमंडल की सबसे निचली परत है। और बहिर्मंडल जो है ये वायुमंडल की सबसे ऊपरी परत है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है,
राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्थान निम्नलिखित में से कहाँ पर स्थित है? तो देखिए राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान जो संस्थान है ये स्थित है गोवा में। कहाँ पर स्थित है? गोवा में स्थित है। ठीक है, ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, दक्षिण पश्चिम मानसून के तत्काल बाद बोई गई फसल को क्या कहा जाता है? तो देखिए दक्षिण पश्चिम मानसून के तत्काल बाद बोई गई फसल को ये कहा जाता है खरीफ फसल। ठीक है, ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत में सबसे ज़्यादा ताप विद्युत उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? तो देखिए भारत में सबसे ज़्यादा ताप विद्युत उत्पादन करने वाला जो राज्य है वो है महाराष्ट्र राज्य। ठीक है, ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कब लागू किया गया था? तो देखिए भारत में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम जो है ये लागू किया गया था 1972 में। ठीक है, ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा क्षेत्र का वन निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है? तो देखिए गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा क्षेत्र का वन जो है ये जाना जाता है सुंदर वन के नाम से। ठीक है, ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, और सुंदर वन जो है ये विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, ग्राम पंचायत की बैठक बुलाने और इसकी अध्यक्षता करने का अधिकार किसके पास होता है? तो देखिए ग्राम पंचायत की बैठक बुलाने और इसकी अध्यक्षता करने का जो अधिकार होता है वो होता है मुखिया के पास। ठीक है, ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस देश में दोहरी नागरिकता का सिद्धांत स्वीकार किया गया है? तो देखिए दोहरी नागरिकता का जो सिद्धांत स्वीकार किया गया है वो किया गया संयुक्त राज्य अमेरिका में। ठीक है, ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। भारत में किस प्रकार की नागरिकता है? तो देखिए भारत में ये एकल नागरिकता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, संविधान को 26 नवंबर 1949 को पारित किए जाने के साथ संविधान का कौन सा प्रावधान तुरंत लागू कर दिया गया था? तो देखिए तुरंत लागू जो है ये उपरोक्त में सभी प्रावधान कर दिया गया था। नागरिकता प्रावधान, चुनाव संबंधी प्रावधान और अंतरिम संसद संबंधी प्रावधान। ठीक है, यानी ये तीनों प्रावधान जो है ये तुरंत लागू कर दिया गया था। ठीक है, ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय नागरिकों का मूल अधिकार नहीं है? तो देखिए यहाँ पर जो ऑप्शन ए दिया गया है कार्य का अधिकार है, ये भारतीय नागरिकों का मूल अधिकार नहीं है। कार्य का जो अधिकार है ये राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में भारतीय संविधान के अनुच्छेद 41 के अंतर्गत शामिल किया गया है। ठीक है, और बाकी ये तीनों छुआछूत की रोकथाम, भाषण की स्वतंत्रता और धर्म की स्वतंत्रता, यानी ये तीनों जो है ये भारतीय नागरिकों का मूल अधिकार है। ठीक है, ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसको नए राज्य बनाने या फिर वर्तमान राज्यों की सीमाएं बदलने का अधिकार प्राप्त है? तो देखिए नए राज्य बनाने या फिर वर्तमान राज्यों की सीमाएं बदलने का जो अधिकार प्राप्त है वो संसद के पास है। ठीक है, ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति लोकसभा में कितने सदस्यों को मनोनीत कर सकते हैं? तो देखिए राष्ट्रपति के द्वारा संसद में कुल 14 सदस्य जो है मनोनीत किए जाते हैं, जिसमें से लोकसभा में 2 सदस्य और राज्यसभा में 12 सदस्य मनोनीत किए जाते हैं। ठीक है, ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति को अपने पद की शपथ ग्रहण कौन दिलाता है? तो देखिए राष्ट्रपति को अपने पद की शपथ ग्रहण जो है ये दिलाते हैं सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। ठीक है, ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत में मुख्यतः किस प्रकार की बेरोजगारी पाई जाती है? तो देखिए भारत में मुख्यतः ये संरचनात्मक बेरोजगारी पाई जाती है। ठीक है, सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत में गरीबी रेखा के नीचे रहने वाले लोगों की पहचान के लिए कितने पैरामीटर निर्धारित किया गया है? तो देखिए भारत में गरीबी रेखा के नीचे रहने वाले लोगों की पहचान के लिए ये 13 पैरामीटर जो है निर्धारित किया गया है। ठीक है, ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राज्य में महिलाओं की संख्या पुरुषों से अधिक है? तो देखिए महिलाओं की संख्या पुरुषों से अधिक है, ये केरल राज्य में। ठीक है, 1000 पुरुषों पर 1084 महिला
ये 2011 के जनगणना के अनुसार है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से ऊष्मा का अच्छा चालक लेकिन विद्युत का खराब चालक कौन सा है? तो देखिए, ऊष्मा का अच्छा चालक और विद्युत का जो खराब चालक है वो है अभ्रक। ठीक है, ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कान में कुल हड्डियों की संख्या कितनी होती है? तो देखिए, कान में जो कुल हड्डियों की संख्या होती है वो होती है 3। ठीक है, कौन कौन सी होती है? तो ये होती है हैमर, इनकस और स्टेपिस, यानी ये 3 हड्डियाँ जो हैं ये कान में होती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, जल और अल्कोहल के एक मिश्रण को किसके द्वारा अलग किया जा सकता है? तो देखिए, जल और अल्कोहल के एक मिश्रण को ये आसवन विधि के द्वारा अलग किया जा सकता है। ठीक है, ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, पौधों में रस आरोहण यानी चढ़ाव निम्नलिखित में से किसके माध्यम से होता है? तो देखिए, पौधों में रस आरोहण यानी चढ़ाव जो है ये होता है जाइलम के माध्यम से। ठीक है, ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, प्रातःकालीन धूप से मानव शरीर में कौन सा विटामिन उत्पन्न होता है? तो देखिए, प्रातःकालीन धूप से मानव शरीर में ये विटामिन डी जो है उत्पन्न होता है। ठीक है, ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, पौधे किस भाग से हल्दी प्राप्त होती है? तो देखिए, जो हल्दी प्राप्त होती है ये पौधे के तने से प्राप्त होती है। ठीक है, ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर में वसा निम्नलिखित में से किस में जमा होती है? तो देखिए, मानव शरीर में जो वसा जमा होती है वो जमा होती है वसा ऊतक में। ठीक है, ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शहर साबरमती नदी के किनारे स्थित है? तो देखिए, साबरमती नदी के किनारे ये स्थित है अहमदाबाद। ठीक है, ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, राजीव गांधी क्रिकेट ग्राउंड निम्नलिखित में से किस शहर में स्थित है? तो देखिए, राजीव गांधी जो क्रिकेट ग्राउंड है ये स्थित है हैदराबाद में। ठीक है, ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो देखिए, भारतीय संविधान की जो 10वीं अनुसूची है ये संबंधित है दल बदल विरोधी कानून से। ठीक है, ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत में डेडलाइन मुद्रास्फीति के मापन के लिए निम्नलिखित में से किस सूचकांक का प्रयोग किया जाता है? तो देखिए, भारत में डेडलाइन मुद्रास्फीति के मापन के लिए ये थोक मूल्य सूचकांक का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, एक कोशिका के 2 समान संतति कोशिकाओं में विभाजन की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो देखिए, कोशिका के 2 समान संतति कोशिकाओं में विभाजन की प्रक्रिया को ये कहा जाता है द्विखंडन। क्या कहा जाता है? द्विखंडन कहा जाता है। ठीक है, ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी धातु मुक्त अवस्था में पाई जाती है? तो देखिए, यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन दिया गया है। ऑप्शन ए Zn, कैल्शियम, मैग्नीशियम या फिर प्लेटिनम। तो दोस्तों, आप इसका आंसर जो है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और आप इनमें से कितने क्वेश्चन सही कर पाएँ ये भी कमेंट्स में बताएं। और चैनल पर नया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, जो पास वाले घंटी का निशान है उसे भी ऑन कर दें। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।